Ninth standard English, second unit, fourth chapter, The Fall of Troy, part 2, page number 56. Sorry, page number 53. At last, Troy was taken not by force but by trick. आखिरकार ट्रॉय को कब्जे में ले लिया गया, यानी हरा दिया गया, ताकत से नहीं बल्कि होशियारी से, ट्रिक से. ठीक है. इट वॉज कनिंग ओडेसियस हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री. ये किसकी चालाकी थी? ये ओडेसियस नाम के एक शख्स की कनिंग मतलब होशियारी, चालाकी थी, जिसने एक प्लान बनाया जीतने के लिए. ठीक है. लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हाउस. देखो, मैं पार्ट 2 से कंटिन्यू कर रहा हूँ. पार्ट 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 का वीडियो, तो फिर पार्ट 2 से कंटिन्यू करो. सो अभी प्लान क्या था ओडिसियस का? लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हाउस. उसने कहा कि एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट, एंड लेट सम ऑफ अ बेस्ट फाइटर हाइड इन द हॉर्स. ठीक है. एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा कि उसमें लोग घुस के बैठ सके. ठीक है. और अपने जो बेस्ट फाइटर है वो उसमें छुप के बैठेंगे लकड़ी के घोड़े में. देन लेट अस बर्न अ टेंट एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन अ शिप. और फिर हमारे जो तंबू है, जो टेंट है, उसको जला देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग चले गए, अपनी शिप्स लेकर हम चले गए. ऐसा हमें प्रिटेंड करना है. प्रिटेंड मतलब दिखाना है सिर्फ. बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट. लेकिन दूर जाने की जगह हम लोग रात में वापस आएंगे. व्हेन द ट्रोजन आर asleep वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल. जब ट्रोजन सो चुके होंगे तब हम उनके शहरों पर उनकी सिटी पर अटैक करेंगे और सब कुछ जला देंगे और सबको मार देंगे. द ग्रीक लीडर डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ वाइस ओडेसियस. ठीक है. ग्रीक के जो लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया क्या कि ये जो होशियार ओडिसस है उसकी एडवाइस माननी चाहिए, और उन्होंने उसको फॉलो किया. सो ग्रेट हाउस ऑफ वुडन वॉज मेड बाय अ स्किलफुल इंजीनियर एंड द ग्रेटेस्ट हीरो मेनलस, ओडेसियस हिमसेल्फ एंड अदर एंटर्ड इट. The last man to go in began the architecture himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. इसलिए स्किलफुल यानी कलाकार जो रहते हैं, स्किलफुल इंजीनियर जो महारती है, जो उस कला में, कारपेंट्री में एक्सपर्ट है, उनको यूज़ करके एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया. ठीक है. और जो महान हीरो थे, कौन? मेनेलस, किंग मेनेलस खुद, ओडेसियस खुद भी, जिसने प्लान किया था, जिसने एडवाइस दी थी. ठीक है. जिसने ट्रिक लगाया था, और दूसरे भी सब उस घोड़े में, दूसरे भी खास जो हीरोज़ थे वो उसमें चले गए, घोड़े के अंदर घुस गए और छुप गए. और घोड़े में एक और, लास्ट में एक आदमी और गया. कौन था वो? आर्किटेक्ट, जिसने घोड़ा बनाया था, वो खुद भी अंदर गया और उसको ही पता था कि घोड़े को कैसा खोलना है और बंद करना है. घोड़े के जो दरवाज़ा है, घोड़े के अंदर जाने वाला, उसको कैसे खोलना और बंद करना है, सिर्फ उसे ही पता था. द इवनिंग द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट एंड सेल्ड अवे इन देयर शिप, बट दे डिड नॉट गो वेरी फार. उस शाम को ग्रीक लोगों ने अपने टेंट्स यानी तंबुओं को जला दिया और शिप में बैठकर चले गए. ठीक है. मतलब ऐसा दिखाने के लिए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गए थे. Only one man was left behind to persuade the Trojan to drag the horse inside their city. सिर्फ एक आदमी को छोड़ गए. ठीक है. घोड़े के साथ एक आदमी को बाहर छोड़ गए. घोड़े के अंदर ग्रीक के लोग छुपे हुए थे और एक आदमी को बाहर छोड़ के गए ताकि वो ट्रोजन्स को यानी ट्रॉय के लोगों को भड़काए, ताकि वो घोड़े को अपने शहर में ले जाए. नेक्स्ट डे शाम को वो लोग ये सब जलाकर, अपने टेंट जलाकर चले गए. ठीक है. और दूर जाकर, ज़्यादा दूर नहीं गए बल्कि कुछ दूरी पर जाकर छुप गए. ठीक है. नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप. अगली सुबह जब ट्रोजन उठे, एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइट एज दे हैव डन फॉर द पास्ट 10 years, what delight and surprise they felt at the sight they saw
नो ऑन द सी शोर आउटसाइड देयर वॉल। अगली सुबह जब वो सब सुबह उठकर हर 10 साल, जैसा 10 साल से हर रोज़ सुबह जाके वो लड़ते थे, वही काम के लिए वो लड़ने गए, लेकिन जाकर उनके सरप्राइज़ हुआ। उन्होंने जो देखा वो सरप्राइजिंग था। क्या था? समुद्री तट पर जाकर जब उन्होंने देखा अपनी दीवार के बाहर, इट सीम्स दैट लॉन्ग सीज वॉज ओवर एट लास्ट। उन्होंने देखा कि वो जो घेराव था वो ख़त्म हो गया। उनको जो सराउंड किया गया था, जो घेराव था, वो ख़त्म हो गया। द टेंट हैड बीन बर्नड, और उनके तंबू, टेंट जिसमें ग्रीक पीपल रह रहे थे, वो जले हुए थे। द शोर वॉज डेजर्टेड, और जो समुद्री तट था, सी शोर मतलब समुद्री किनारा, वॉज डेजर्टेड। डेजर्टेड मतलब एम्प्टी, खाली था। ठीक है, डेजर्टेड का मतलब होता है एम्प्टी, नो वन वॉज देयर। द ग्रीक शिप हैड ऑल गॉन, और ग्रीक के सारे शिप्स जा चुके हैं। It's peace at last, they cried, and opened wide their gate and come out in a large number on the plain. और उन्होंने चिल्लाया कि जंग ख़त्म हो गई, अब झगड़ा नहीं, झगड़ा ख़त्म हो गया, जंग ख़त्म हो गई। ठीक है, और खुशी से अपना दरवाज़ा खोला। ठीक है, और सब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे ट्रोजैंस बाहर आए। ठीक है, ऑन द प्लेन, ग्लैड टू फ्री अगेन टू गो वे दे प्लीज। बाहर आ गए गेट से और बहुत खुश थे। ग्लैड मीन्स वेरी हैप्पी। ठीक है, आज़ाद हो गए ना, इसके लिए बहुत खुश थे कि अब वो कहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ उनका मन चाहे वो जा सकते हैं, अब वो आज़ाद हो गए। देन दे सॉ ऑन द सैंड द ह्यूज वुडन हॉर्स। फिर उन्होंने रेतीली समुद्री रेती पर क्या देखा? एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा। दे गैदर्ड राउंड इट इन एस्टोनिशमेंट, और उसके आजू बाजू वो खड़े हो गए घेर कर। वो घोड़े के आजू बाजू सब जमा होने लगे, ट्रोजन। ठीक है, इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज, वंडर, अचंबा, अमेज मतलब अचंबे में सब उसको घेर कर जमा होने लग गए। फॉर इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, क्योंकि रियलिटी में वो एक खूबसूरत कलाकृति थी। वो लकड़ी का घोड़ा एक खूबसूरत सी कलाकृति, मतलब खूबसूरत सा वंडरफुल पीस ऑफ वर्क था। ठीक है, एज दे वे वंडरिंग हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ड एंड वाई इट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हैंड्स टाइड टुगेदर लाइंग अंडर इट। जब वो लोग ये बात पर अचंबा कर रहे थे, मतलब वंडर कर रहे थे कि इन लोगों ने घोड़ा कैसे बनाया और क्यों बनाया, और घोड़े को क्यों छोड़ कर गए। जब वो ये बात पर वंडर कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या देखा कि एक ग्रीक का आदमी वहाँ पर हाथ बांधे हुए पड़ा था। ठीक है, हॉर्स के पास, हॉर्स के नीचे एक ग्रीक का आदमी हाथ बांधे हुए पड़ा था। When the Trojan dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. जब ट्रोजैन ने उसको खींचकर बाहर निकाला, जब ट्रॉय के लोगों ने उसको खींचकर, ड्रैग्ड मतलब खींचना, खींचकर बाहर निकाला, द मैन प्रिटेंड टू बी वेरी फ्राइटन ऑफ देम, तो वो आदमी ने ऐसा जताया जैसे वो बहुत डरा हुआ है। प्रिटेंड मतलब जताना। ठीक है, ऐसा झूठा, प्रिटेंड का मतलब होता है धोखे से, या ऐसा सिर्फ एक्टिंग करना, या बोलते हैं ना सिर्फ ऐसा जताना, रियल में नहीं। द मैन प्रिटेंड मतलब कुछ ऐसा नकली का एक्शन करना। ठीक है, द मैन प्रिटेंड टू बी वेरी फ्राइटन ऑफ देम, उसने ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो उनसे बहुत डरा हुआ है। When he was commanded to tell them why the Greek had gone and why they had left this horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. जब उसको इन लोगों ने ऑर्डर किया कि बता ये घोड़ा उन ग्रीक क्यों चले गए, ग्रीक के लोग क्यों चले गए, और ग्रीक क्यों चले गए, ग्रीस के लोग क्यों चले गए, और ये घोड़ा यहाँ पर क्यों छोड़ के गए, तो वो कांपने की एक्टिंग करने लगा। ही प्रिटेंडेड मतलब एक्टिंग करना। ठीक है, झूठी एक्टिंग करना। टू ट्रैम्बल मतलब कांपना, कपकपाना। ठीक है, डर से जो कपकपाहट होती है। ठीक है, ट्रैम्बलिंग, वेरी मच बहुत ज़्यादा कांपने की एक्टिंग करने लगा वो। एंड रेफ्यूज टू स्पीक, और कुछ भी बोलने से
मना करने लगा, कुछ भी नहीं बोल रहा था. When at last they threatened to kill him, ठीक है, लास्ट में जब उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी दी, थ्रेटेंड टू किल हिम मतलब धमकी देना, थ्रेटेंड धमकी देना, किल हिम जान से मारने की. ही स्पोक एंड टोल्ड देम दिस फॉल्स टेल्स, तो उसने बोला और उनको झूठी कहानी सुनाया. तो वो बोला और उसने झूठी कहानी सुनाया. द ग्रीक टायर्ड ऑफ, अब वो झूठी कहानी क्या है देखो, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो सेड है. तो उसने क्या बोला, द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप, ही सेड. उसने कहा ग्रीक थक चुके थे अपने 10 साल के लंबे वॉर से. ग्रीक लोग थक चुके थे, ग्रीक्स थक चुके थे 10 साल के लंबे वॉर से, और इसलिए वो अपनी शिप लेकर जा चुके हैं. बट दे आर अफ्रेड ऑफ लॉन्ग वॉयज होम टू, लेकिन वो घर जाने का जो लंबा सफ़र है उसके लिए भी बहुत डर रहे थे. एंड सो दे मेड दिस हॉर्स एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ सी. इसके लिए उन्होंने ये घोड़ा बनाया और चढ़ावे के तौर पर, ठीक है, समुद्र के भगवान को चढ़ावे के तौर पर ये बड़ा सा घोड़ा बनाकर छोड़ दिया. ठीक है, ग्रीस लोग 10 साल के लंबे वॉर से थक चुके थे और इसलिए वो चले गए, लेकिन लंबा समुद्री सफ़र से भी वो डर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया और ये जैसे समुद्र के देवता या देवी को चढ़ावा है. ठीक है, गॉड लिखा है, देवता को, समुद्री देवता को चढ़ावे के तौर पर छोड़ दिया. ठीक है, they wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. और वो लोग मुझे भी मार देना चाहते थे और मेरी बलि देना चाहते थे. सेक्रीफाइस मतलब बलि, समुद्र के देवता को मेरी बलि चढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर छुप गया, लेकिन मैं वहाँ से बच के भाग गया. एस्केप मतलब बच के भागना. एंड हिड फ्रॉम देम, और छुप गया उनसे. बट वाई डिड द ग्रीक मेक सच ए ह्यूज हॉर्स. तो ट्रोजान्स में किसी ने पूछा, देखो, सम ऑफ द ट्रोजान में से किसी ने पूछा कि फिर ठीक है चल उसकी बात, बट इतना बड़ा घोड़ा बनाने की क्या ज़रूरत, ग्रीक्स ने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया. उस एक ट्रोजान ने ऐसा पूछा. एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, if they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. वो जो कनिंग आदमी था, जो चालाक आदमी था ग्रीक का, उसने बोला कि अगर वो लोग छोटा घोड़ा बनाते तो ट्रोजैंस उसको अपने सिटी में लेके जाते और फिर पूरा जो गुड लक है वो ट्रोजैन को मिलता, ग्रीक को नहीं मिलता. That is why they made it too big to go inside your gate. इसके लिए उन लोगों ने इतना बड़ा घोड़ा बनाया ताकि वो तुम्हारे गेट से अंदर जा ना सके. The Trojan were delighted to hear this. ये सुनते ही ट्रोजन को उसकी बात पे यकीन आने लगा, मतलब अच्छा लगने लगा, सही लगने लगा. The Greek have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. और क्या बोलने लगे कि ग्रीस तो जा चुके हैं, अब ये दीवार का कोई काम नहीं है, अब ये दीवार कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चलो इसमें एक बड़ा सा खड्डा बनाते हैं और ये घोड़े को अंदर ले जाते हैं. दे प्रीस्ट वॉर्न देम नॉट टू डू सो. उनका जो होशियार प्रीस्ट था ट्रोजैन में जो होशियार प्रीस्ट मतलब जो पुजारी, ठीक है, जो मुख्य पुजारी, उसने वार्न किया, इन लोगों को वार्निंग दी, क्या कि ऐसा मत करो. इट मे बी अ ट्रिक दैट विल रुइन अस. ये कोई चाल हो सकती है. ट्रिक मतलब चाल, ये कोई चालसाज या जालसाज बोलते हैं ना, ये कोई जाल या चालसाजी हो सकती है. ठीक है, साजिश हो सकती है, साजिश, गुड वर्ड. इट मे बी अ ट्रिक, ये कोई साजिश हो सकती है और ये हमें बर्बाद कर देगी. दैट विल रुइन अस, वो हमें बर्बाद, रुइन मतलब बर्बाद, स्पॉइल,
डिस्ट्रक्ट अस, हमें. ही सेड, देखो होशियार जो पुजारी था, जो प्रीस्ट था, जो हेड ऑफ द, प्रीस्ट मतलब मुख्य आदमी, ठीक है, जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करता है, उन्होंने बाकी ट्रोजन्स को समझाया कि ऐसा मत करो, वॉल तोड़ के घोड़ा अंदर लेकर मत जा, हो सकता है ये कोई साजिश हो, ये कोई ट्रिक हो, और जिससे हम बर्बाद हो जाएंगे, ये हमें रुइन कर देगा, बर्बाद कर देगा. ही सेड यू विल ब्रिंग डिज़ास्टर ऑन द सिटी इफ़ यू ब्रेक डाउन दी वॉल, अगर तुमने दीवार तोड़ दी तो बर्बादी, ठीक है, डिज़ास्टर आएगा, यानी बर्बादी आ जाएगी हमारे पर, अगर तुमने दीवार तोड़ दी तो बहुत मुसीबत आ जाएगी सिटी पर. बट दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड, लेकिन वो लोग इतने इतने एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा झाड़ पे चढ़ गए थे, पेड़ पर चढ़ जाते, बोलते हैं ना, एक मुहावरा है कि चने के झाड़ पर चढ़ जाना, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने वो प्रीस्ट के वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं दिया. दे ब्रोक डाउन पार्ट्स ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन, उन्होंने अपनी मजबूर दीवार के कुछ हिस्से तोड़ दिए ताकि वो घोड़े को खींचकर अपने शहर में, अपनी सिटी में ले जाए. All that day the Trojans feasted and drank and celebrate. पूरा दिन ट्रोजन ने उस दिन पार्टी की. फेस्टेड मतलब खाया पिया, खाया पिया. फेस्टेड एंड ड्रैंक, खाया और पिया. क्या पिया, you all can understand, ठीक है, मधुर रस पिया, जो भी है, ठीक है. एंड सेलिब्रेटेड, और पार्टी की, इंजॉयमेंट किया पूरा दिन. आफ्टर ऑल दिस देयर सेलिब्रेशन दे वेंट टू स्लीप एंड स्लैप साउंडली, और पूरा दिन खा पी के इंजॉय करने के बाद सब सो गए, ठीक है, और एकदम साउंडली, एकदम बोलते हैं ना वो मुहावरा हिंदी में, घोड़े बेचकर सो गए, मतलब ऐसे सोए कि सब कुछ भुला कर सोए. बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ, लेकिन वो इंजॉयमेंट का दिन, उसके बाद एक, तो वो रात बहुत आतंक और मौत लेकर आई. टेरर मतलब आतंक और डेथ मतलब मौत. द ग्रीक शिप हैड नॉट सेल्ड फार, ग्रीक की शिप ज़्यादा दूर नहीं गई थी. एज सुन एज दे वर हिडन बाय एन आइलैंड दे हैड लोवर्ड देयर सेल एंड ड्रॉप्ड एंकर एंड वेटेड फॉर द नाइट. ज़्यादा दूर नहीं गए थे, थोड़ा दूर जाकर वो लोग ने अपने सेल्स मतलब जो पर्दे होते हैं बड़े बड़े जिसके हवा से शिप चलती है, उसको ड्रॉप कर लिया, उसको नीचे कर दिया था, और समुद्र में एंकर डाल दिए थे. एंकर जो शिप को रोकने के लिए हुक रहते हैं, ठीक है, और रात के इंतज़ार में थे. इन द डार्कनेस दे फ्लीट सेल्ड बैक, रात में वो लोग फिर से वापस आए. जो ग्रीक की शिप्स थे ज़्यादा दूर नहीं गए थे, आसपास के आइलैंड्स में जाके छुप गए थे, वो रात को वापस सेल करके रिटर्न आए. एंड द लीडिंग शिप विच वॉज एगेमेनन बोज अ रेड लाइट हाई ऑन इट मास्ट, और जो उनका जो लीडिंग शिप था, सबसे आगे जो शिप था लीडिंग शिप, ठीक है, जो किसका था, एगेमेनन्स का था, ठीक है, एगमेमनन्स का शिप था. उसमें एक रेड लाइट थी. मैं कंटिन्यूस रीड कर रहा हूँ आधे घंटे से ज़्यादा, इसके लिए थोड़ा टंग स्लिप हो रही है, ठीक है. सो उसमें रेड लाइट थी जो सिग्नल के लिए थी, जो उसने अपने मास्ट पर, यानी टॉप जिस पे शिप के ऊपर जहाँ पर एक आदमी बैठता है और सिग्नल्स के लिए लाइट लगती है, उसको मास्ट कहते हैं, वहाँ पर टंगाई थी. The Greek who was watching for the return of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. जो ग्रीक जो देख रहा था अपने रिटर्न आने के लिए, अपने शिप्स को रिटर्न आते हुए देखने के लिए रुका हुआ था, ठीक है. क्रैप्ट मतलब रेंग कर चलना, छुप के जाना. वो छुप के लकड़ी के घोड़े तक गया. एंड गेव द सिग्नल, और जाके सिग्नल दिया कि हमारी शिप्स आ गई, ठीक है. जो ग्रीक को उन लोग ने पकड़ा था, रस्सी बांधा, हाथ बांधा हुआ था, और वो बोल रहा था सर मेरी सेक्रीफाइस देने वाले थे एक्सेट्रा, वो इंतज़ार में था कि कैसा वो लोग रिटर्न आ जाए, ठीक है. फ्लीट मतलब केम बैक, फ्लीट मतलब रिटर्निंग ऑफ द शिप्स. क्रैप्ट मतलब रेंग कर चलना या छुप के चलना, ठीक है.
नेक्स्ट, द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, जैसे ही उसने जाके हॉर्स के अंदर वाले लोगों को सिग्नल दिया, घोड़े का साइड खुला और द ग्रीक क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट. ठीक है, सॉरी, द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, द ग्रीक क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स. घोड़े का एक साइड से वो लोग बाहर आए और उन लोगों ने अंदर से जाकर गेट भी खोल दिया. दीवार तो तोड़ी दी थी खुद ट्रोजन्स ने, और फिर इन लोगों ने अंदर से गेट भी खोल दिया. द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी, और ग्रीक की पूरी सेना, ठीक है, ट्रोजन की सोती हुई सिटी में घुस गई. ट्रॉय की स्लीपिंग सिटी, सब सोए थे मस्त पार्टी वार्टी करके, उसमें घुस गई. इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू हाउसेज एंड टावर एंड पैलेसेस एंड बिगेन टू बर्न एंड किल. और ग्रीक ने आग लगाना शुरू की घरों में, टावर्स में, महलों में. पैलेसेस मतलब महलों में, और सब कुछ जलाना और सबको मारना शुरू कर दिया. ट्रॉय वॉज फिल्ड विद द साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम. पूरा ट्रॉय आग में झुलसने लगा. ठीक है, ट्रॉय भर गया नज़ारे से. लीपिंग फ्लेम, आग की झुलसना. ठीक है, फ्लेम मतलब आग की लौ. एंड द साउंड ऑफ शाउटिंग एंड द नॉइज ऑफ वेपन एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन. पूरा ट्रॉय आग के नज़ारे से, आग की झुलस में, और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ों से, साउंड ऑफ शाउटिंग, एंड द नॉइज़ ऑफ वेपन, और हथियारों की आवाज़, और औरतों का चिल्लाना. ट्रॉय की औरतों का ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाने से गूंजने लगा, पूरा भर गया. द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज. जो सोए थे ट्रोजन, जो ट्रोजन के सोल्जर्स वगैरह थे, वो अपने बिस्तर से उठे, अपने बिस्तर से उड़ी मार के उठे, लेकिन वो सरप्राइजिंगली उन पे अटैक हो चुका था. ठीक है, वो बेखबर थे, उन्हें होश नहीं था और उन पर अटैक हो चुका था. Their enemies were right inside their wall and many of the Trojans were killed before they could pull on their armor and seize their weapon. ठीक है, दुश्मन अंदर घुस चुके थे, दीवार फांद कर गेट के थ्रू दुश्मन अंदर आ चुके थे, और बहुत सारे ट्रोजन मारे गए, बहुत सारे ट्रोजन मारे गए अपना सुरक्षा कवच पहनने से पहले. आर्मर मतलब देखो, वॉर में पहले सोल्जर्स लोग एक कवच पहनते थे, ढाल पहनते थे, उसे कहते हैं आर्मर. ठीक है, मतलब एक डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उनके हाथ में एक ढाल होती थी, उसे कहते हैं आर्मर. तो आर्मर लेने से पहले उसे भी, और जो बॉडी पे पहना जाता है, ठीक है, चेस्ट पे जो पहना जाता है उसे भी आर्मर कहते हैं. ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए जो पहनते हैं, तो वो पहनने से पहले और अपने हथियार संभालने से पहले ही मारे गए. ठीक है, क्योंकि सरप्राइज अटैक हुआ था. अ ब्राइट लाइट lit up the night sky as palace and house, temples and towers went up in flame. और एक रोशनी चमकने लगी आसमान में. आसमान में ऊपर से देखा जाए, स्काई से देखेंगे तो एक आग की वजह से एक रोशनी चमक रही थी. क्यों, काय की रोशनी थी वो? आग की. क्योंकि घर और टेम्पल्स, मंदिर, ट्रॉय के घर, ट्रॉय के मंदिर, ट्रॉय के टावर्स और ट्रॉय का महल, सबको आग लगा दी गई थी, सब जल रहा था. द ट्रोजन फॉट एज वेल एज दे कुड, और वो लोग जितना हो सकता है लड़े. ठीक है, ट्रोजन जितना हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो सब ट्रोजन मारे गए. ओल्ड किंग पिराम वॉज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन, और जो राजा था ट्रोजन का, जिसका नाम था पिराम, पारिस का फादर, वो भी मारा गया, और उसके सारे ब्रेव सन, जो जितने उसके बेटे थे प्रिंस, वो सब भी मारे गए. हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वर किल्ड ऑफ, वर कैरिड ऑफ एज अ स्लेव बाय कॉन्करर. और हेक्टर की बीवी और उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहनों को गुलाम बना लिया गया. ठीक है, बाय कॉन्करर, जिन लोगों ने अटैक किया था, ग्रीक के लोगों ने हेक्टर की बीवी को, हेक्टर की माँ को, बूढ़ी माँ को और हेक्टर की बहन को क्या किया? स्लेव बनाया. स्लेव मतलब गुलाम. Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace. ठीक है, और उनका जो विश्वास था वो अलग था हेलेन से. इनका विश्वास
हेक्टर और ट्रोजन की औरतों का विश्वास हेलेन से अलग था, ठीक है। जब किंग मैनेलस, जो किंग था मैनेलस, यानी हेलेन का हस्बैंड, फॉर्मर हस्बैंड, पुराना हस्बैंड, ठीक है, जब वो अंदर आया और उसने हेलेन को ढूंढा, तो हेलेन को कहाँ पाया? उसके महल में, ठीक है। शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड। उसने अपना चेहरा शर्म से झुका लिया था और बहुत दुखी थी जब उसने अपने पुराने पति को देखा, ठीक है, अपने पुराने पति के सामने आई। हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक। उसकी आवाज़ इमोशन से दबी हुई थी, ठीक है, दुख और दर्द की वजह से उसकी आवाज़ दुखी हुई थी, दबी हुई थी, ठीक है। एंड शी कुड नॉट स्पीक, और वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। बट मैनेलस फॉरगिव हर एंड शी वेंट बैक विथ हिम। लेकिन किंग मैनेलस ने उसको माफ़ कर दिया और वो उसके साथ चली गई। इतना वॉर हुआ, इतने सारे लोग मरे और हेलेन वापस उसके साथ नॉर्मल होके चली गई, ठीक है। फॉर इट वॉज ओनली एफ्रोडाइट हु हैड टर्न्ड हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड। मैनेलस के हिसाब से, जो किंग मैनेलस था, वो क्या सोच रहा है कि ये सिर्फ किसकी वजह से है? एफ्रोडाइट की वजह से। एफ्रोडाइट एक ग्रीस में लोग मानते हैं कि एक देवी है, प्यार की देवी, ठीक है, जिसने इसका दिमाग बदल दिया था, जिसने हेलेन का माइंड चेंज कर दिया था, ठीक है। तो मैनेलस सोच रहा था, मैनेलस ने उसको माफ़ कर दिया, मेनेलस ने उसको माफ़ कर दिया, किंग मेनेलस ने। और उसके हिसाब से, इट्स नॉट मेनेलस, सॉरी, मैं थोड़ा रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इट मेनेलस। किंग मेनेलस ने उसको माफ़ कर दिया और किंग मेनेलस के हिसाब से ये उसकी वजह से एफ्रोडाइट क्या है? मतलब ग्रीस मानते हैं कि एफ्रोडाइट इज़ अ लव, एफ्रोडाइट इज़ अ गॉडेस ऑफ लव, ठीक है, उन लोग ऐसा मानते हैं। तो उसने उसका दिल बदल दिया था, जिसकी वजह से वो अपने घर से, अपने पति से और अपने बच्चों से फिर गई, दूर हो गई। When morning, nothing was left to be to the proud rich city that they have resisted attack for 10 years. जब सुबह हुई, कुछ भी नहीं बचा उनको। ट्रॉय के लोगों को गर्व करने के लिए, प्राउड करने के लिए कुछ नहीं बचा कि 10 साल उन लोग ने वॉर किया और अटैक किया और रोका ग्रीक को। मतलब 10 साल उन लोगों ने ग्रीस जैसे पावरफुल देश के लोगों से लड़ा, ग्रीक को बीट किया 10 साल, लेकिन एक रात में सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। सो